हर किसी की सफलता के पीछे उसके जीवन की मोटिवेशन होती है। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से कुछ अलग दिखना चाहता है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत महसूस करता है तो उसे कहीं और से नहीं, अपने जीवन से ही मिलती है। सफलता के बाद उसी मोटिवेशन से आगे बढ़कर वह अन्य लोगों को भी उसी तरह उजाले की राह दिखाता है, जिस तरह उसने अपनी सफलता का दीपक जलाकर अपना नाम रोशन किया है। इस ब्लॉग मोटिवेशन स्पीच इन हिंदी में हम मोटिवेशन स्पीच के बारे में विस्तृत जानेंगे। इस किड्स स्टोरी इन हिंदी में हम आपको एक चालक बकरी का कहानी सुनाएंगे, जो हर मुश्किल घड़ी में बजाय डरने के वो सब्र से काम करती है और दिमाग का इस्तेमाल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नावापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंती बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। एक दिन एक बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़हा रहता है। बकरी का बच्चा इस बात को सुनकर उससे हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहां बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूर पहुंचता है कि तभी 3-4 भेदिए आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे भेदिए हंसते हैं और उनमें से एक भेदिया कहता है, वाह क्या ताजा ताजा खाना है, काश ये परसों मिला होता। दूसरा भेदिया, क्यों? पहला भेदिया, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। तीसरा भेदिया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त उस बकरी के बच्चे की माँ आ जाती है। और चौथा भेदिया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। दूसरा भेदिया, हाँ 250 ग्राम के साथ 5 किलोग्राम फ्री। उसके बाद सारे भेदिए हंसते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ दिखाएंगे। फिर पहला भेदिया बोलता है, शेर राजा, क्यों? फिर बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपनी बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इससे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम चरों को जिंदा नहीं छोड़ देंगे। ये सुनकर भेदिया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा हैं वो देखो, हाथी राज को नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ा गए हैं। देखा, अब तुम चारों चाहो तो हमें खा सकते हो। ये सुनकर चारों भेदिए टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बताकर ही रहेंगे। दूसरा भेदिया, तो क्या करें? पहला भेदिया, भाई जान बची तो लाखों पाए, शेर के मुंह से निवाला चिन्ना, खुद शेर का निवाला बनना है, चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेदिए वहां से चले जाते हैं। कहते हुए चारों भेदिए वहां से चले जाते हैं। भेदिए के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है और अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देख बच्चा घबराकर अपनी मां के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई मां बकरी हिम्मत करके कहती हैं, छोड़िए शेर राज, वर्ण शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा, कहां है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही? बकरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूं। शेर, मेरी शेरनी? बकरी, हां, आप क्या समझते हैं? मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूं? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था, जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताजा ताजा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। शेर,
मैं कैसे मानूं? बकरी, मत मनो। बाट में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताए नहीं था, और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो। उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है सुनकर शेर कौवे को भगाने लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं पेडेडेज के दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए। ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हूं, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहां से नहीं जा रहा। शेर, फिर शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूं, बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए हिलाएगी। ये कहता हुआ शेर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बच के भागी ही थी कि तभी सामने शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी मां के पीछे छिप जाता है। शेरनी, वाह, आज मेरे शेर राज एक साथ दो दो नरम नरम शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। शेरनी, क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी, तो शिकार किया क्यों नहीं? बकरी, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? बकरी, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? बकरी, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहां भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज सुनती ही उसके कान खड्डे हो गए। आंख और कान दोनों मुझ पर है। शेरनी, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूं। ये कहती हुई शेरनी वहां से चली जाती है। बकरी यहां वहां देखती है और अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ भागती है। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देख खुश हो जाते हैं। बच्चे, माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर रहे थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? बकरी का बच्चा, मिल जाता तो क्या, मिले थे शेर और शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बच्चे, कैसे? बकरी का बच्चा, माँ उनसे लड़ी। बच्चे, कैसे? बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरत नहीं, बल्कि उसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यह सीख मिल सके।